तो चलिए अब जरा मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पाकिस्तान से मैसेज आ रहा था ये किसके लिए आ रहा था, कौन इसे भेज रहा था, किसके नाम से आ रहा था और बद्दों का ये पाकिस्तान कनेक्शन है क्या। दरअसल पाकिस्तानी धर्मगुरु से मासूमों को जोड़ता था। पाकिस्तानी धर्मगुरुओं से मासूमों को जोड़ने के पीछे मकसद था कि इस्लाम के बारे में वो बताएं। बद्दो तारिक जमील का वीडियो सुनवाता था इन बच्चों को, जो व्हाट्सएप वो करता था। पाकिस्तानी चैनल यूथ क्लब वो दिखाता था इन्हें, जिसमें इस्लाम की बातें होती थी। बद्दो को पाकिस्तान से फंडिंग का भी शक जताया जा रहा है। तो पुलिस को शक है कि पाकिस्तान में मास्टरमाइंड बैठा है, यानी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वो साजिश सामने आ रही है जिसमें भारत में धर्मांतरण के लिए वो स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर रहा था। अब एक और जानकारी मैं आपको बताती हूँ कि मौलवी का नाम किस तरह से सेव किया गया था। मौलवी का जो नंबर था वो नैनी के नाम से सेव किया गया था। अब ये नैनी था कौन, ये समझिए। बच्चों से कहता था मेरा नाम जो है उससे सेव मत करो वरना सबको पता लग जाएगा। जो नैनी था उसका असली नाम था अब्दुल रहमान, यानी किसी को शक ना हो, माता पिता को पता ना लगे कि जो बच्चे हैं उसके फोन में ये नाम, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। बच्चों को नमाज का समय बताता था ये अब्दुल, और क्या करता था, कहता था बच्चों से कि घर वालों को कहो कि तुम्हें जिम जाना है और इसके बहाने घर से बाहर निकल के आओ। घर से बाहर निकलोगे, इसके बाद वो कहाँ जाने को कहता था, मस्जिद जाने का दबाव बनाता था, यानी घर से झूठ बोलो, बाहर निकलो, मस्जिद जाओ, मस्जिद में कहाँ बैठना है, नमाज कहाँ अदा करनी है, ये सारी बातें बताता था ये अब्दुल, जिसका नाम नैनी था। इसने बच्चों से कहा था नैनी नाम से सेव करो। ये पूरी इसके पीछे की कहानी है। लेकिन अब जो दिल्ली में भी रैन बसेरों की साजिश सामने आई है, ये जो कलीम की साजिश थी वो क्या कहती है, उसमें क्या बड़े खुलासे हैं, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। देश में धर्मांतरण का गेम बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। मानो भारत में धर्म बदलवाने की आंधी चलाई हुई है। फिर चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई, यूपी हो या एमपी, हर जगह से जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। इन सब कहानियों में मेल खाता है मकसद देश को बर्बाद करने का, देश में उनके स्लीपर सेल खड़े करने का। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम के जहन में देश भर से धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आने के बाद कई सवाल उठे। हमारी पड़ताल इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आगे बढ़ी। सवाल ये, क्या धर्मांतरण जिहाद का पैसा मुस्लिम देशों से आ रहा है? देश में धर्मांतरण जिहाद की बड़ी मछलियां आखिर कौन है? क्या धर्मांतरण के पीछे पाकिस्तान और जाकिर नाइक है? गाजियाबाद में जिस तरह से मासूम को बरगला कर उसका धर्म बदलवा दिया गया, उसी तरह का खेल दिल्ली के तुर्कमान गेट के रैन बसेरे में चल रहा था, जिसका भांडाफोड़ हमारी टीम ने हाल ही में किया था। उन लोगों से मुलाकात की, जाना, समझा कि उनके साथ क्या हुआ। माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो कह रहा था, जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था। जाकिर नायक कहता था जे भारत एक इस्लामिक कंट्री बने। अंदर की खबर में आज पड़ताल होगी धर्मांतरण के दीमक पर, जो देश को अंदर ही अंदर खोखला करने की साजिश रच रहे हैं। पर्दा उठाएंगे उस किरदार से जिसके तार दिल्ली से लेकर मुंबई तक जोड़ रहे हैं। आरोप है कि अब्दुल कलीम तुर्कमान गेट के रैन बसेरे के केयरटेकर संदीप सागर, वहां रहने वाले विक्की और सुजीत कुमार पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता था। पुलिस ने आरोपी अब्दुल कलीम को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद शुरू हुई तहकीकात। पुलिस मोहम्मद कलीम की कॉल डिटेल को खंगाल रही है। उसके फोन में जो नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हमारी टीम को रैन बसेरे में रहने वाले पीड़ितों ने बताया कि एक शख्स है संजीव, जिसका कलीम धर्म परिवर्तन करा चुका है। संजीव को अब्बास 3 साल पहले बनाया गया था। इसके लिए आरोपी मोहम्मद कलीम ने उससे संपर्क किया। अब्बास ने बताया कि कुली फिल्म देखकर संजीव ने अपना धर्म बदला। ये जानकारियां सामने आने के बाद हमारी टीम अब्बास के घर पहुंची, जहां उसका परिवार रहता है। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि अब उनका उससे कोई मतलब नहीं। संजीव कुमार, जो कि फिलहाल अब्बास बन गया है, वो यहाँ पे 8 साल पहले रहा करता था। तस्वीरों में आप जो शख्स देख रहे हैं वो उनके बड़े भाई हैं। इस बीच चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि इसी मोहम्मद कलीम ने मुंबई के वसई में रहने वाले राजेश का धर्मांतरण कराया था, जो अब रियाज बन चुका है। उसका परिवार परेशान है क्योंकि 7 दिन में राजेश कैसे रियाज बन गया उन्हें खबर तक नहीं लगी। 25 मई को वो गए, उसके बाद में 7 दिन के बाद में आए तो वो मुस्लिम बनकर ही लौटे घर पर। राजेश के परिवार ने माणिकपुर थाने में FIR दर्ज करा दी है। चारों तरफ से धर्मांतरण के धंधे पर नकेल कसने की कोशिशें की जा रही हैं,
देश को बर्बाद करने के सिंडिकेट को तोड़ने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सोचिए, अब मैं आपको कलीम के बारे में बताने जा रही हूँ। सोचिए कितनी एक तरह से उस तरीके की जॉब को इसने छोड़ा था जिसमें अच्छी खासी कमाई करता था, लेकिन इसके पीछे ये तो दूसरा खेल खेल रहा था। कलीम के फोन से अब कई राज खुलने वाले हैं। पुलिस लगातार कलीम का जो फोन है वो खंगाल रही है। नशा मुक्त अभियान नाम से इसने ग्रुप बनाया था, लेकिन उसका मकसद था धर्मांतरण करवाना। धार्मिक संदिग्ध कंटेंट ये भेजता था जो लोग उस ग्रुप में जुड़े होते थे। टारगेट पर कौन होता था? टारगेट पर हिंदू लड़के होते थे। अब्बास कराता था लगातार इनकी मदद धर्मांतरण के लिए। ये कलीम और अब्बास लगातार काम कर रहे थे, लेकिन इसीलिए मैं हर दिन ये खबर दिखाकर आपको कह रही हूँ, सावधान हो जाइए। आप किसी के भी चंगुल में मत फंसिए, क्योंकि बच्चों का भी ब्रेन वॉश हो रहा है तो बड़ों का भी ब्रेन वॉश हो रहा है। तो खुद की जिम्मेदारी उठाइए और इस तरीके के गिरोह से कम छुटकारा पाइए, क्योंकि अगर आप अलर्ट है तभी कुछ हो सकता है। फिलहाल